तरीके से अपना सोच कर सही कर पाओगे नहीं। बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए यार, ये सब आप दोनों तरह के बच्चों के लिए भलाई के लिए है कि आप सब लोग इससे फायदा उठाएं, इसलिए मैं YouTube पर लेके आया हूं, वरना इसको भी मैं सूर्य बैच के अंदर ही खत्म कर सकता था। मैं ये चाहता हूं बच्चे आप लोग भी अपना टेस्ट दें, क्योंकि YouTube वाले भी अपने ही बच्चे हैं, कई बार कई मजबूरियों से कोर्स नहीं ले पाते, है ना बच्चों। तो चलिए, जिनका जन्म पहले हुआ हो, सब लोग जानते हैं बच्चों अग्रज, अग्र माने पहले और जय मतलब जन्मा, जो पहले जन्मा हो वही अग्रज होता है, बड़ा भाई को हम अग्रज कहते हैं बच्चों। जो कभी बूढ़ा ना हो, बताइए बच्चों, ये मैंने सूर्य बैच में पढ़ाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि इतना आसान है, मैं क्या पढ़ाऊंगा इसे, बताइए बच्चे, मैंने नहीं पढ़ाया आपके लिए छोड़ा, देखते हैं कि आप में अपना ज्ञान कितना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। देखिए कुछ बच्चे, बताइए जल्दी बच्चों, बताइए, फास्ट करिए अपने उत्तर, अपने उत्तर फास्ट। एक बच्चा कह रहा सदाबहार, भाई सदाबहार आदमी के लिए लगता है क्या कभी, यार सोच के देखो, जल्दी आंसर करिए बच्चे, आइए उत्तर आपका इंतजार कर रहा है, बहुत बढ़िया। अजर, अजर कहते हैं बच्चों, मैंने जर बताया, जर जरा जो होता है वो बुढ़ापे को कहते हैं, ए जर, जो कभी बूढ़ा ना हो, जर मतलब बुढ़ापा, जहां जरा जीर्ण एक शब्द पढ़ाया था, तो ऐसे ही तो अंदाजे लगाने ना बच्चों, जरूरी नहीं है कि पढ़ा हुआ ही मिले, है ना बच्चों। जर मतलब बूढ़ा, जिसमें जर लग जाए, जैसे लोहा, जर किसमें लगता है, जो पुराना पड़ा हुआ हो, तो जर किसी आदमी में लगता है जो बूढ़ा हो गया हो, ऐसे याद रख लीजिए, जर मतलब बूढ़ा। बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाइए, शेयर करते रहिए बच्चों, लाइक वाइक तो आप करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करिए बच्चों, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, जल्दी बताइए बच्चे। देखिए वैध चीज है तो ये कानून के विरुद्ध कैसे हो सकती है, ये तो कानून के पक्ष में है, ठीक है, कानूनी चीज है तो, जो संविधान के अधीन हो, जो कानून के अधीन हो वो वैधानिक, और जो संविधान के अधीन हो वो संवैधानिक, और निरुद्ध तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक होता है अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, है ना बच्चों, जिसको पुलिस पकड़ती हो। बहुत बढ़िया सर, यूपीपीएससी पीईटी की फ्री क्लास करवा दो, भाई मैंने करवा रखा है, अगर आपको फ्री करना है तो बच्चे मैंने पीईटी बैच पूरी तरह से फ्री, और ऐप पर आज भी मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है, तो फ्री मैंने करवा रखा है, मैंने तो आपसे पहले सोचा आपके लिए, ठीक है, और आपको बस उसमें करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो कंप्लीट अपने आप में, ठीक है, अब जो करा रहा हूं वो भी फ्री में, अभी तो पेड कुछ आया ही नहीं मेरे भाई। चलिए, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो भैया, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई बताए बच्चे, जिसकी आशा न की गई हो उसका उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होता है बच्चों। जिसकी आशा की गई हो वो होता है आशातीत, जिसकी आशा की गई हो, और जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होता है, तो बच्चों अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। भैया प्रत्याशी पढ़ाया था मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्रत्याशी होता है जैसे जो कोई उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में, ये प्रत्याशी है, इसकी आशा है, और अप्रत्याशी लगा दिया तो कोई मतलब ही नहीं, आशा ही नहीं है इसकी, तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा ही ना हो, उम्मीद ही ना हो, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रहों, ये नहीं पढ़ाया किसी को, फिर भी आप इसको सही कर दोगे, मुझे पूरा पता है बच्चे। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, जहां पर पृथ्वी ग्रह तारे सब चीजों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी बताओ, पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है बच्चों। तो आप कहेंगे कि समंदर कहलाएगा, धरती कहलाएगी, विश्व कहलाएगा, भाई अंतरिक्ष कहलाएगा, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यही स्थान होता है सब जिसमें हर चीज घूम रही है, हमारा पृथ्वी भी उसमें घूमती है। आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, जो ऐसे महाभारत शुरू होती थी, गोल गोल सारे ग्रह घूम रहे होते हैं, उसको ही तो अंतरिक्ष बोलते हैं बच्चों। तो अब आप विश्व थोड़ी ना कह सकते हो, विश्व तो पृथ्वी पे आने के बाद बना है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, बताइए फटाफट करने बच्चों, फटाफट करना इनका आंसर। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, सब लोग जानते हैं अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो बच्चे उसका अजात शत्रु, शत्रुघ्न नहीं बच्चों, शत्रुघ्न नहीं, जिसको शत्रु हरा ना सके वो शत्रुघ्न है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो अजात शत्रु है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, जिसका उपचार न हो सके वो बीमारी कौन सी बोली जाती है, जिस बीमारी का इलाज ही ना हो सके उस बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं बच्चों, उस बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं, असाध्य बीमारी, कौन सी, असाध्य, जिसको साधा ना जा सके, असाध्य बीमारी, है ना बच्चों। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके तो बच्चे वो हिंदी में होता है अजय, अजय यानी याद, इसको दूसरा भी कह सकते हो, जिसको कोई हरा ना सके, जिसको कोई हरा ना सके अजय, या जिसके ऊपर जीत ना प्राप्त की जा सके तो भी अजय है। तो ये वही है, जिसे जीता ना जा सके वही अजय है, या जिसे हराया ना जा सके वो भी अजय है, ठीक है बच्चों। दोनों बात एक ही तरफ इशारा कर रही है। दुर्जय क्या होता है सर, दुर्जय क्या होता है बच्चों, दुर्जय वो होता है जो कठिनाई से जीता जाए, यानी ये जीता तो जा सकता है पर मुश्किल से जीता जाएगा, हमारा भी बहुत नुकसान करेगा, जीत तो हो जाएगी इस पर, और ये जो जीता ही नहीं जाएगा कितने भी जोर लगा लो। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति बच्चों बताओ, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, बच्चों वाचाल बोलते हैं, जो मुंह फट हो, जो वाचाल कौन होता है, मुंह फाड़ के कहीं भी कुछ भी बोलने लगता है वही वाचाल है, तो जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है उसे वाचाल बोलते हैं। और बच्चों और मितव्ययी होता है एक, जो बहुत कम बोलता हो, है ना बच्चों, जो बहुत कम बोलता हो, वाचाल का उल्टा है वो, जिस, या अल्पभाषी भी बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता हो। देखिए जिसके पास कुछ ना हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना, घर ना बार ना भैंस ना कटिया ना खेत, भैया जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ये बच्चे ये शब्द मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तो नहीं पढ़ाया, पर ये पर्यायवाची में पढ़ाया था। किसका पर्यायवाची था ये दीन का पर्यायवाची था, दीन का, है ना बच्चों। तो अकिंचन, अकिंचन बच्चों, अकिंचन, जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई चिंता नहीं करता, अकिंचन, बहुत बढ़िया। महादीन नहीं कहते बच्चों, अकिंचन कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचित, अकिंचन भी गलत है, किंचित ज्यादा सही होता है, अकिंचित, अकिंचित, क्योंकि व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, ये हमारी मैराथन में पढ़ाया था बच्चों, जो मैंने हिंदी की मैराथन ली थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था, गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो शिष्य होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों। तो आपको अगर याद हो तो वहां मैंने अंत्यवेशी बोला था, अंत्यवेशी, यानी कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो मेरे पास ही रहे और मेरे पास बैठ के पूरा एग्जाम निकाल के यहां से जाए, है ना। तो गुरु के पास बैठ करके जिसने शिक्षा ली हो वही, मेरे क्यों, अपने किसी के भी गुरु के पास अपना बैठ के उस गुरु के पास ही रहे और वहीं से अपना उद्देश्य साधे, है ना बच्चों। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए क्या एक शब्द है, जल्दी बताएं बच्चों। बढ़ा चढ़ाकर, तो बढ़ा चढ़ाकर बच्चों तो अतिशयोक्ति, जो चीज बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है अतिशयोक्ति होती है, वहां क्या, अतिशयोक्ति, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या बोलते हैं बच्चों,
सबको पता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, तो ईश्वर को मानने वाला है बच्चों, अर्थात ये आस्तिक है, आस्तिक। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ आता है, जिसको सब कुछ जो जानता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको बच्चों सर्वज्ञ। सर्व माने सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, सब किसी चीज का ज्ञानी, तो सर्वज्ञ कहलाएगा बच्चों, सर्वज्ञ। ऐसे ही बोलते हैं सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? जो हर जगह मौजूद हो, सर्वत्र सब जगह मौजूद हो। सर्वत्र सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र है सब जगह रहने वाला, अर्थात दोनों का मतलब यह ईश्वर है ना। सर्वज्ञ भी ईश्वर है, सर्वत्र भी ईश्वर है। देखिए बच्चे, बाकी इंसान सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, सब कुछ वो नहीं जान सकता। चलिए नेक्स्ट है कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनिष्ठ की कन की उंगली और मध्यमा। बच्चों कन की उंगली ये रही और मध्यमा ये बीच की उंगली, इनके बीच की जो रिंग फिंगर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस रिंग फिंगर को बताइए, ये रिंग फिंगर क्या कहलाती है? जल्दी बताएं बच्चों। अनामिका। अनामिका भी बहुत तरह का लिख रहा है, अनामिका ये वाला होता है बच्चों। देखिए अब अनामिका भी कई तरीके का लिख रहा है, तो अनामिका ये वाला सही है, अनामिका ये वाला सही है। अब आपको पता है ये फिंगर, रिंग फिंगर अनामिका कहलाती है, लेकिन अनामिका उसने कई तरह, देखो ये तो अनामिका है ही नहीं, ये दोनों तो एकदम है। इनमें बच्चा कंफ्यूज होगा मात्रा में, तो बच्चे ये वाली मात्रा आती है अनामिका। किसी का नाम भी होगा लड़की को, उसके तो मजे आ गए, वो तो एकदम से कह देगी मेरा नाम ये लिख रहा है ना बच्चों। कभी कभी ऐसे फायदा हो जाता है। पीछे पीछे चलने वाला, बच्चे पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है बच्चों? जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम में आए हुए, ज्यादातर यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, एसएससी, जीडी बच्चों इनके ही शामिल किए मैंने क्वेश्चन, ज्यादातर वही है, ठीक है। यूपी के आरओ एआरओ में जो आए हुए हैं तो वो पीईटी के अंदर चला गया ना बच्चों सब। तो अब देखें पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए बच्चों हम अनुचर, अनुगामी ये दोनों ही कहते हैं। अनुगामी भी पीछे चलने वाला होता है, अनुचर भी पीछे चलने वाला होता है, तो दोनों सही माने थे बच्चों। पेपर में आया था क्वेश्चन, ये यूपी ट्रिपल एससी ने दोनों ही सही माने हैं बच्चों, ठीक है। तो अनुगामी भी सही है, अनुचर भी सही है, दोनों का मतलब है पीछे पीछे चलना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना अनुचर और अनुगामी एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसकी कोई कीमत ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? वो अमूल्य है। जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, बेशकीमती हो, तो वो बहुमूल्य है ना बच्चों। अमूल्य क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ही ना हो, तो बच्चों वो अमूल्य, अमूल्य वस्तु है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है जो मापा न जा सके, ये तो बच्चों ये कराया है आपको, ये मैराथन में कराया हुआ क्वेश्चन है। जिसको हम माप नहीं सकते तो बच्चे वो अपरिमेय है। क्या? अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब देखिए अपरिग्रह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अपरिग्रह क्या होता है बच्चों? अपरिग्रह को लोग सोचते हैं जो घर का त्याग कर देना, अपरिग्रह होता है बच्चे, अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, यानी जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही धन अपने पास रखना, बाकी जरूरत नहीं है, तो वो अपरिग्रह होता है। जो बौद्ध धर्म के जो 5 वो बताए 10 वो बताए जाते हैं ना सील, उनमें अपरिग्रह भी आता है बच्चों, कि आवश्यकता से धन अधिक एकत्र मत करो, है ना बच्चों। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। चलो बच्चों 2000 आपने पार करा दिया, जल्दी से 2.5 और फिर 3, फिर उद्देश्य कंप्लीट, है ना बच्चों। देखो 3 पार पिछली बार 3400 बच्चे गए थे आप लाइव पिछले टेस्ट में। हर टेस्ट आएगा आपके लिए 50 क्वेश्चन का, जैसे ही वहां टॉपिक खत्म यहां टेस्ट, ठीक है बच्चों। और आप लोग इसी तरह से साथ आओगे तो मजा आएगा बच्चों, बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो बच्चों, जो अपने साथ चले तो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। देखिए सहोदर होता है, सह उदर, उदर मतलब पेट, यानी सेम पेट से जो पैदा हुआ हो। जो भाई अपनी ही मां की कोख से पैदा हुआ हो तो भैया वो कहलाता है भाई, है ना। जो अपनी ही मां की कोख से पैदा हुआ हो वो सहोदर होता है। औरस क्या होता है? ये होता है अपनी ही माता, अपनी ही पत्नी का पुत्र। एक तो होता है दत्तक, तो ये दत्तक का उल्टा है, दत्तक होता है गोद लिया पुत्र, औरस होता है अपनी ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस होता है। अन्यो उदर, तो उदर दूसरे के उदर से, पेट से, अन्य उदर से पैदा हुआ है, यही तो कह रहा है अन्य माता से उत्पन्न भाई अन्योदर कहलाता है। कितने बढ़िया से अब आपको ये सारे समझ में आ गए हैं बच्चों। ये औरस भी इंपॉर्टेंट है, सहोदर भी, अन्योदर भी, तो अब आपको समझ में आ गया। ये तो सगा भाई होता है, ये अन्य माता के पेट का भाई होता है, ये अपनी पत्नी का पुत्र होता है। एक दूसरे का होता है दत्तक बोलते हैं जिसको, गोद लिया पुत्र, है ना बच्चों। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? आपको भी पता है 12 बजे के बाद का टाइम क्या कहलाता है बच्चों? 12 से पहले का टाइम पूर्वाहन और 12 से बाद का टाइम अपराहन। तो बच्चे अपराहन, ये जो रात के अब 7:30 बज रहे हैं ना या 8 बज रहे हैं, तो भैया ये पीएम में आएंगे, और जो पीएम होता है ना वो अपराहन में आता है, और जो एएम होता है ना बच्चों 7 AM 8 AM ये पूर्वाहन में आता है। बहुत सही बच्चों, तो अपराहन आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट बच्चे अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, कोई अपनी कथा को अपने ही हाथों से लिखे। आपने खूब सुना होगा बच्चों कि बाबर नामा किसने लिखा? भाई खुद बाबर ने, वो उसी की आत्मकथा, और जो आत्मकथा होती है ना वो खुद ही लिखी जाती है। तो भैया आत्मकथा का मतलब क्या होता है? जो खुद लिखी गई हो, अपनी ही कथा। आत्म माने स्वयं की कथा, तो बच्चे जैसे आत्महत्या, स्वयं की हत्या, आत्म मतलब स्वयं होता है, तो स्वयं की कथा, है ना बच्चों। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, तो आत्म जहां भी लगेगा वो स्वयं होता है बच्चों, उसका मतलब देखिए कितना जबरदस्त। एक शब्द इस बार उल्टा पूछ लिया, एक शब्द ऊपर लिख दिया, कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा? ये बताइए किस शब्दों के जोड़े के लिए ये शब्द बनेगा? बताइए बच्चों। आजानुबाहु किसे कहते हैं? आजानुबाहु में आजा, तो भैया वो बता दो। आजानुबाहु, आजानुबाहु किसमें होता है बच्चों? बता दो जल्दी से बता दो। ये बताया था, जिसकी ज्यादा ही भुजा फड़क रही होंगी, जिसकी भुजा ज्यादा ही लंबी होंगी। कितनी लंबी होंगी? जिसकी भुजा घुटने तक आती होंगी, वही करता आजानुबाहु में, है ना बच्चों। आजानु, चलो भाई जिसकी भुजा घुटनों तक आती हो। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो बच्चे, उसका आंसर क्या लगाएंगे? फटाक से बताओ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय होता है, जिसने इंद्रियां जीत ली हो। और बच्चे जिसने इंद्र पर जीत प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत। रावण का पुत्र नहीं था जिसका नाम मेघनाथ था, मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। तो बच्चे इंद्रजीत क्यों बोलते थे? क्योंकि उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। क्या समझे? वास्तव में बहुत अच्छे समझे गुरुजी, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, छाती के बल चलने वाला, जो पेट को रगड़ कर चलता हो, छाती पर लोट लोट के चलता हो, तो भैया उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। जो छाती के बल चलता हो उसे भैया उरग बोलते हैं। और उरग किसको बोलते हैं? सर्प का पर्यायवाची है, मैंने पढ़ाया था सर्प में, सर्प के पर्यायवाची में उरा 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 उगा, है ना बच्चों। उरग
वहां पढ़ाया था आपको, तो उरग बोला जाता है जो छाती के बल लेटकर चलता हो। अब आपको वैसे तो जो भुजंग भी होता है भाई, ये होता है उरग, पर्यायवाची जो सर्प का। ठीक है बच्चों, तो छाती के बल चलने वाले को हम उरग बोलते हैं, उरग, है ना। अब याद रख लेना आप आगे के लिए। नेक्स्ट बच्चों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, खुद बताएं। जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन, कहते हैं ना ये ऊंचे कुल की स्त्री है, ये कुलीन स्त्री है बच्चों, अच्छे घराने की है, अच्छे कुल में पैदा हुई है, तो इसलिए कुलीन बोली जाती है ना। तो कुलीन, बहुत बढ़िया, आधा टेस्ट हो चुका है आपका, 25 और बाकी है बच्चों। कैसा लग रहा है टेस्ट जरूर बताना बच्चों। और ये चल रहा है बच्चों सूर्या बैच के अंदर, और सूर्या बैच की कोई फीस पूछे तो बच्चे बड़े बहुत छोटे शुल्क में पूरा आपके एग्जाम तक की तैयारी है इन सब चीजों के साथ बच्चों। हर चीज बहुत अच्छे से चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी तो बच्चे 15 दिन में दे रहे हैं, और फिर जब आपका टेस्ट नजदीक आ जाएगा आपको 15-20 टेस्ट और प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप इसी कोर्स में बच्चों, ठीक है। फ्री डेमो क्लास तो बहुत पहले और अब भी चलती है, यूट्यूब पर आप देखते ही हैं, है ना। डेमो क्लास तो शुरू हुई थी, अब क्लास नोट्स सबको मिल रहे होंगे बच्चों विद पीडीएफ, है ना बच्चों। पीडीएफ में क्लास नोट्स भी मिल रहे होंगे। डाउट सेशन तो बच्चे चलते ही हैं, डाउट आपके लिए ग्रुप भी बना रखा है हमने, है ना। और ये टाइम टेबल है पूरा सूर्या बैच का, कौन क्या पढ़ाता है, कितने बजे पढ़ाता है। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए ये 3 टीचर ही उन्हें शुरू करेंगे बच्चे। ये बुक है जिनसे सारी चीजें पढ़ रहे हो आप, और इनकी हेल्प ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। चारों बुक्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी सब रोजगार विद अंकित ऐप पर बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर बच्चों फटाक से आइए, फटाक से चलो। नेक्स्ट बच्चे देखिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य के एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। जो अपने कर्तव्य को ही निश्चित ना कर सके, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन आया बच्चों, ना ये किसी ने पढ़ाया होगा ना मैंने पढ़ाया है, फिर भी आप लगाइए क्या लगा सकते हो। आपका तुक्का देखो, आपकी क्षमता कितनी है सोचने की, ठीक है। इसलिए तो 45 बोले ऐसे क्वेश्चनों के बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो 45 बोले, ठीक है, नहीं तो 50 ही नहीं बोलता। 50 में से 50 लाओ जल्दी बताओ। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, द्वंद्वग्रस्त बच्चों, द्वंद्व होता है लड़ाई झगड़े, जो लड़ाई झगड़े में ग्रस्त रहता हो, भ्रमित नहीं, जो अपने कर्तव्य को निश्चित ना कर सके, तो बच्चों किम कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़ बच्चों जो कर्तव्य से भटक रहा हो, तो ये होता है इसका आंसर। आगे के लिए याद रख लेना बच्चों, है ना, आगे के लिए याद रख लेना, किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बच्चों, जो किए उपकार को मानता हो, जो किए उपकार को माने उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो न माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो किए उपकार को माने कृतज्ञ, और जो किए उपकार को न माने कृतज्ञ। आस्तिक तो जानते हो, जो भगवान को मानता हो, है ना बच्चों। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या बोलेंगे, सबको मालूम है, चंद्रशिखर पर, चंद्रशेखर बच्चों। ये देखिए सबसे खास बात है इस टेस्ट में कि पढ़ाया मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सूर्या बैच वालों को, और टेस्ट बनवाया मैंने दूसरे पे, ताकि और उसको बोला मैंने क्या पढ़ाया ये मत बोलना, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने दिमाग से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेस्ट बनाओ। और बच्चों फिर मैंने टेस्ट देखा और मैंने पास किया, ठीक है। अब बच्चों के सामने अब चैलेंज है कि मेरे पढ़ाई हुए में से वो कर पाते हैं या नहीं बच्चों। फिर मैंने देखा शायद मैंने 50 में से बस 35 ही पढ़ाए होंगे आपको 175 में, पर मुझे पता था कि मेरे बच्चे कर देंगे, क्योंकि मैंने उनको करना सिखाया है बच्चों, रटना नहीं, करना सिखाया आपको कि ऐसे ऐसे सोचो, इसी में से निकल के आता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो बच्चों, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या रखने वाला, अगर व्यक्ति की बात है तो जिज्ञासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इन दोनों में बच्चों फर्क है। जानने की इच्छा रखने वाला अगर व्यक्ति का पूछा है तो वो जिज्ञासु है, और जानने की इच्छा क्या कहलाती है, वो जिज्ञासा है। ये क्या, ये जीने की इच्छा है, जिजीविषा बच्चों, जीने की इच्छा होती है। ये ज्ञातज्ञ, जो ज्ञात हो, जिसको सब कुछ ज्ञात हो वो ज्ञातज्ञ होता है ना बच्चों। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सब लोग जानते हैं यार इसको, तो जिसकी गर्दन, ग्रीवा कहते हैं बच्चों गर्दन के लिए, जो ग्रीवा, हमारी ग्रीवा क्या है, ये गर्दन, और सु माने अच्छी, तो सुग्रीवा, तो बच्चे सुग्रीवा, तो सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। रामायण में सुना होगा बच्चों सुग्रीव का नाम। नेक्स्ट है पेट की अग्नि बच्चों, अग्नि वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि बच्चों, जठर मैंने बताया था, जठर होता है पेट, और जठर की अग्नि जठराग्नि होती है बच्चों, जठराग्नि। और बच्चों ये बड़वाग्नि क्या है, फिर याद रखना, बड़वाग्नि होती है बच्चों समुद्र की आग, किसकी, समुद्र में लगने वाली आग। और दावाग्नि क्या होती है बच्चों, जंगल में लगने वाली आग, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग, जंगल की आग बोली जाती है दावाग्नि, समुद्र की आग बोली जाती है बड़वाग्नि, और बच्चों पेट की अग्नि, जठराग्नि, तीनों अग्नि याद रख लो, ये बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। मंदाग्नि है तो कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ होती भी नहीं है। जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है, जल में रहे जलचर, थल पर रहे स्थलचर बच्चों, और जो हवा में रहे वो नभचर या वायुचर, वायुचर तो कोई नहीं बोलता, नभ यानी आकाशचर, है ना बच्चों। तो यहां जलधर नहीं जलचर, जलधर तो बच्चे समुद्र हो जाता है बेटा, जलधर समुद्र होता है, जलधर मत कह देना, जलचर, जल में रहने वाला, जल पर चलने वाला, जल में चलने वाला, जल में रहने वाला, थल पर रहने वाला स्थलचर, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट है तैरने या पार करने का इच्छुक, जो तैरने का इच्छुक हो, ये पढ़ाया हुआ है बच्चों। तैरने का इच्छुक क्या होता है बताइए, तो ये तैरने का इच्छुक यहां सही नहीं लिखा है बच्चों, ये गलत लिख दिया इसने, तितीर्ष होता है बच्चों, तितीर्षु, तितीर्षु, तितीर्षा तैरने की इच्छा, तितीर्षु तो तितीर्षु ये होता है, इसको सही कर लेना बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। तितीर्षु तैरने की इच्छा रखने वाला, और बच्चों तैराक नहीं, तैराक तो वो जो तैरता हो, ठीक है, लेकिन इच्छा रखने वाला इच्छुक जो होता है वो तितीर्षु होता है, तितीर्षु, बहुत बढ़िया, सही कर लेना बच्चों इसको। तितीर्घ लिख दिया है, तितीर्घ भी हो सकता है किसी सेंस में, मुझे नहीं पता, पर तितीर्षु पढ़ा है मैंने, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रहा हूं ना, ये बेस्ट 50 है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता टेस्ट। मैं कह रहा हूं आपसे, दुनिया में कहीं दे लेना एक शब्दों के लिए एक शब्द का टेस्ट, इससे बढ़िया टेस्ट नहीं मिलेगा। बड़ाई मारने की बात नहीं है, किसी के टेस्ट से कंपेयर तो करना, कितनी मेहनत से बना टेस्ट आपको पता लग जाएगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है बच्चों। गोद लिया हुआ पुत्र, हर चीज में हमारी टीम बच्चों बहुत मेहनत करती है, बहुत, हर चीज में, ठीक है, और आपके लिए तब बेस्ट निकल के आता है। गोद लिया हुआ पुत्र बच्चों दत्तक कहलाता है, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है बच्चों। और ये दंपति क्या होता है, पति पत्नी का जोड़ा। और ये त्याज्य क्या होता है, जो चीज त्यागने योग्य हो, बताया था त्याज्य भी आपको, है ना। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग, आ गया ना बच्चों। देखिए नल, अनल जो होती है उसको भी आग बोलते हैं, अनल आग का ही पर्यायवाची है। तो जठरा नल पेट की आग, अनल मतलब आग, तो ये पेट की आग, बड़वा नल समुद्र की आग, कामा नल कुछ नहीं होता, दावा नल जंगल की आग, तो बच्चे जंगल की आग आ गया ना बच्चों, बहुत बढ़िया, जल्दी से खत्म करिए, अगले पे आइए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, जिस ईश्वर का कोई आकार ना हो उसे क्या बोलते हैं, निराकार बच्चों, निराकार, जिसमें कोई आकार ना हो उसे निराकार। जिस ईश्वर का और जिसका आकार हो, जैसे श्री कृष्ण जी का तो आकार है, हमने देखे, तो वो साकार हुए, वो साकार हुए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, एकदम नया, शायद ही किसी ने पढ़ा हुआ हो, लेकिन बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ है एक में, ठीक है। रंगमंच, पहले समझो क्या कहना चाह रहा है तभी रटा जाएगा। रंगमंच जैसे कहीं बच्चों नाटक हो रहा है आपकी आंखों के सामने, तो पर्दे के पीछे कलाकार तैयार होकर आते हैं
स्टेज के पीछे पर्दा लगा होता है, उसके पीछे कलाकार तैयार हो रहे होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? जो पर्दे के पीछे का स्थान है, रंगमंच कार्यक्रम के पर्दे के पीछे के स्थान को कोई बता सकता है बच्चों? कोई बता सकता है? किसी में दम? कोई है माई की लाली या माई का लाल जो इसे बता सकता हो? तो बच्चे बहुत बढ़िया जवाब तो आ रहे हैं भाई, भाई जवाब तो आ रहे हैं, इसके तो जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेपथ्य, नेपथ्य बोलते हैं, बहुत सही, बहुत सुंदर। जिसने इसका भी जवाब दे दिया इसका मतलब वो तो खूब पढ़ा लिखा बालक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए, जिसमें कोई देखिए ऐसे तो शर्त भी लग जाती है अक्सर प्रेमी और प्रेमिका में, देखें कौन ऐसा जो एक दूसरे को निहारता रहे बिना पलक झपकाए, शर्त लगाते हैं, तू हारी तो मेरे मन की एक बात और मैं हारा तो तेरे मन की एक बात, तो भैया वही बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? आगे याद रखना बच्चों और फिर शर्त लगाना, लेकिन नौकरी लगने के बाद, है ना? वैसे नहीं तो निर्निमेष बच्चों, निर्निमेष याद रखना, निष्पलक मत बोल देना, निर्निमेष होता है वो, निर्निमेष नया वर्ड है ये भी, है ना बच्चों? नया वर्ड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, जिस स्थान को तीन तरफ से पानी ने घेर रखा हो, जैसे भारत नीचे से, जो भारत के नीचे के राज्य दक्षिण भारत है, आप देखते हो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे महासागर, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत आपने सुना होगा, तो वो हिस्सा बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, है ना? जो तीन तरफ से पानी से घिरा है। और बच्चों हमारे जैसे यहाँ का यूपी है कोई प्रायद्वीप नहीं है, क्योंकि ये पानी से नहीं घिरा हुआ है ना। और जो चारों ओर से पानी से घिर जाए वो द्वीप होता है, और जो तीन ओर से पानी से घिरे वो प्रायद्वीप होता है, वो प्रायद्वीप होता है बच्चों। फिर महाद्वीप क्या होता है? जो द्वीप बहुत बड़ा हो, पानी से चारों ओर से घिर रहा हो, तो बहुत बड़ा द्वीप, द्वीप ही तो है, पानी से तो घिरेगा ही, तो बच्चों वो बड़ा हो जाता है, बस वो महाद्वीप कहलाता है। क्या बात है? एशिया चारों तरफ से पानी से घिर रहा है, जी हाँ, तो बच्चों इसलिए वो महाद्वीप है। आगे आ जाओ। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो बच्चे उसे क्या बोलते हैं? जो अपने पद से हटाया गया हो उसको बच्चों याद रख लेना, पदच्युत बोलते हैं। पद भ्रष्ट नहीं, पदानुगत नहीं, पदानुगत नहीं, पदच्युत मतलब जो अपने पद से अलग कर दिया गया हो, तो भैया पदच्युत बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? जिसकी पूजा की जा सके, ऐसा कोई गुरु मिल जाए आपको कि वो पूजा के योग्य है, उनमें कोई कमी नहीं है, उसने जी जान लगा दी और हमें सेलेक्ट करवा दिया, और हमारे लिए तो वो पूजा के योग्य। इंसान भी पूजा के योग्य हो सकता है बच्चों, अगर वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है हमारे लिए, है ना? और बच्चों भगवान तो होते ही हैं पूजा के योग्य, तो भाई बताइए कौन सा होगा इनमें से? अब मैं यहां आपका टेस्ट कर रहा हूं बच्चों, देखिए जरा। तो पूज्य होता है बच्चों, क्या पूजनीय नहीं हो सकता बच्चों? पूजनीय भी बिल्कुल सही होता, लेकिन पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, एक तो बड़े ऊ की मात्रा, पूजनीय बच्चों ऐसे लिखा जाता। अगर ये लिखा होता तो ये भी सही है, ये भी सही है। पूजनीय कभी ऐसे नहीं, एक तो ऊ की मात्रा गलत है इसमें, और जय नहीं आता पूजनीय में, हमेशा पूरा जय। वर्तनी में सिखाऊंगा ये बात कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। पूजनीय तो कोई वर्ड ही नहीं है दुनिया में, और ये क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा इधर होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हुआ। सिर्फ एक ही शब्द सही हुआ, वो हुआ पूज्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये तो वर्तनी पर डिपेंड आ गया पूरा सवाल, है ना बच्चों? देखिए आंखों के सामने घटित होने वाली घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जिसके आंखों के सामने कोई घटना घटित हुई हो उस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यक्ष। मेरे सामने की घटना है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात का, तो भैया प्रत्यक्ष। जिसकी आंखों के सामने कोई काम हुआ है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं बच्चों, प्रत्यक्षदर्शी। भाई 3000 होने वाले, कमाल कर दिया आपने, और आज का लक्ष्य भी यही था कि 3000 लाइव हो, बात खत्म। और 1300 कुछ बच्चे ऐप में देख रहे हैं, बहुत गजब बच्चों, बहुत गजब। बहुत ऐप में बहुत कम, इसका मतलब ऐप वाले बच्चे यूट्यूब पे कूद के आ गए आज, क्या बात है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या होता है बच्चों? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, दुभाषीय भैया, बहुभाषिया ना ना ना, बहुभाषा जो बहुत सी भाषा, विद मतलब विद्वान, जानता हो जो बहुत सी भाषा जानता हो, बहुभाषा विद कहलाता है बच्चों, ठीक है? तो बहुभाषा विद होता है वो। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बच्चों ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु, मुमुक्षु, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये भी बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है। युद्ध की इच्छा जिसने रखी हो, जिसके अंदर हो, युयुत्सु, युयुत्सु बच्चों आप देखोगे ये सब बेकार है, उत्सु वर्ड आना चाहिए। हो गए भाई 3071 लोग लाइव, क्या बात है, हर चीज आपसे मांगता हूं, हर चीज आप देते हो, तो बच्चों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो क्यों नहीं लाऊंगा फिर, ठीक है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है बच्चों, युयुत्सु, क्या बात है, गजब कर दिया, गजब। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, मां कौन सा गीत सुनाती है? बच्चा सो जा, तो भैया वो कौन सा गीत है? लोरी है, लोरी, लोरी सुनाती है मां, क्या बात है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, भाई इससे आसान तो दुनिया में कोई सवाल ही नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं है भाई, क्या बात है, फिर आप लगा नहीं सकते इसको? अभिनेत्री, अभिनेत्री, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है बच्चे फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाया जाता हो, जो हाथ से चलाया जाए, लाठी, तो भैया लाठी शस्त्र में आती है, जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र में आता है, अस्त्र में बच्चों। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। लाठी हुई, तलवार हुई, हनुमान जी वाली गदा हुई, सब शस्त्र कहलाएंगे। बंदूक हुई, अस्त्र होगा। भाला हुआ, फेंक के चलेगा, अस्त्र हुआ। तीर हुआ, धनुष तीर, अस्त्र हुआ। समझ गए बच्चों अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? जिसमें आदमी को दूर से ही मार दो अस्त्र है, और जो बच्चे पास से ऐसे काटो आदमी को वो शस्त्र। चाकू किस मार, जल्दी बताओ। चलो बच्चों, किसी संस्था, खंजर, चाकू तो सब्जी काटने का होता है, खंजर। सेकंड लास्ट सवाल है, और आज फिर आपका स्कोर पूछता हूं और देखता हूं सूर्या बैच वाले कहां और यूट्यूब वाले कहां। बहुत बढ़िया, अच्छा कंपटीशन दे रहे हो सब लोग, है ना बच्चों? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा, हिंदी में भी रट लो, एसएससी जीडी में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, रजत जयंती। 25 वर्ष रजत जयंती याद रख लेना बच्चों, रजत जयंती 25 वर्ष बच्चों। स्वर्ण जयंती बच्चे, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष, ये मैराथन में बताया था बच्चों। और बच्चे हीरक जयंती, हीरक 75 वर्ष, और एक होती है शताब्दी, पूरा शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों वाली जयंती, ये 100 वर्ष, ठीक है बच्चों? तो शताब्दी 100, स्वर्ण जयंती बच्चों 50, और हीरक 75, और रजत 25।
बहुत बढ़िया, क्या शानदार है। सिल्वर जुबली, क्या बात है, यही बोलते हैं। और ये गोल्डन जुबली, ये बच्चों डायमंड जुबली, और ये तो सेंचुरी प्लेटिनम जुबली भी कह देते हैं। और बच्चे लास्ट है क्या, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। मुझे नहीं लगता इसका कोई सही जवाब दे पाएगा, ये तो चैलेंज हो गया। अरे भैया कुछ नहीं बता सकते आप, 50/50 कैसे कह रहे हो? पहले इसका उत्तर तो दे दो भाई, इसका उत्तर तो दे दो कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है सोनी एंटरटेनमेंट, बताओ बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है बच्चों, क्या होती है? नवोढ़ा ना 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 बेटा, गलती नहीं। देखिए बिल्कुल अलग सा है, इसलिए मैंने ये यहां लिखवा दिया। अब रट लेना, वह संधि बोलते हैं बच्चों। संधि मतलब दो जवानियों का, दो अवस्थाओं की संधि, दो अवस्थाओं का मिलन, बचपन का और जवानी के मिलन को। ये एज कौन सी होती है? करीब 10, 12, 13, 14 साल की टीन एज बोलते हैं जिसको, तो वो वह संधि में आता है। बहुत बढ़िया। अब आप देख लो कुल मिलाकर के क्या स्कोर रहा। अगर आपका बच्चों 45 या 45 प्लस है तो आप बेहतरीन, आपने रिवीजन भी किया है, बेहतरीन। अगर इससे कम है तो प्लीज बच्चों और फेरिए और सीखिए, क्या कमी रह गई जरा चुनिए अपने आप को, है ना बच्चों। मैं स्कोर देख रहा हूं तो आप जरूर कमेंट करना, बाद में भी लाइव में तो मैंने देख लिए हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। क्या आप सूर्या बैच से हैं तो आगे ब्रैकेट में सूर्या बैच। और बच्चों जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।